Hello बच्चों, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were dealing with the science book of standard 6. The name of the book was New Approach to Science and we were dealing with the 10th chapter. The name of the chapter was Motion and Measurement of Distances. Okay, we have done part 1 of the chapter. Now today we will do part 2 of the chapter. We will start reading. A standard unit of length. Standard unit of length. The standard unit of length is meter. The length or breadth of your room is usually measured in meters. To measure the distance between two cities, we use kilometers as a unit of measurement. Similarly, to measure the length of a paper pin, centimeter is used as a unit of measurement. To measure the thickness of wire, millimeter is used as a unit of measurement. In our country, standard units are maintained by National Physical Laboratory. 1 kilometer equal 1000 meters, 1 meter m equal 100 centimeter cm, 1 centimeter cm equal 10 millimeter mm. Standard unit of time. Standard unit of time is seconds. S. 60 seconds equal 1 minute, 60 minutes equal 1 hour, 24 hours equal 1 day, 365 days equal 1 year, 10 years equal 1 decade, 100 years equals 1 century and 1000 years equals 1 millennium. Light travels at the speed of 300,000 km per second. The distance traveled by light at this speed in a year is known as 1 light year. Symbols are not written in plural. Standard unit of mass is kilogram. 1000 milligrams equals 1 gram. 1000 grams equals 1 kilogram and 1000 kg is equal to 1 quintal. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में अपने पढ़ा था कि पहले जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टेप से यूज़ करते थे पहले के समय में. फिर वो रिलायबल नहीं था, एक्यूरेट नहीं था. इसीलिए 1960 में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग सब जो है मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए जाए जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा और जो है वो प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा. ठीक है, इसलिए उन लोगों ने SI यूनिट्स बनाए, स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए उन लोगों ने, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स बनाए. और जैसा कि मैंने आपको समझाया था वहाँ पे उन लोगों ने एक रेफरेंस के लिए रख दिया कि हाँ 1 kg का पत्थर जो है इतने ही भारी का, इतने ही वेट का होगा, इतना ही बड़ा होगा. इस तरह रेफरेंस करके उन्होंने रख दिया और वहाँ से फिर बन के दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई हुआ. फिर दूसरे कंट्रीज़ ने उसका डुप्लीकेट किया. तो है कि वो जो स्टैंडर्ड यूनिट सब होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. जैसे कि 1 मीटर का स्केल जो लंबा वाला होता है, जो कि आपने कपड़े की दुकान में देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको काट कर छोटा कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं ये 1 मीटर है. अपने से आप स्टैंडर्ड यूनिट को चेंज नहीं कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो जो लेंथ का, लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर है. METRE मीटर. और उसको जो है स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं. देखिए 2 मीटर होता है, एक METER होता है ना, वो जो बिजली का मीटर, वो मीटर हुआ. और एक METRE जो है वो लेंथ का यूनिट है, लंबाई का यूनिट है और उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इस मीटर को, METRE को. ठीक है, आपके रूम का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करेंगे. बड़ा रूम हो अगर, और अगर छोटे सा आपने एक ड्राइंग बनाया है तो उसको आप किस में मेजर करेंगे, आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे रेक्टेंगल को. ठीक है, तो SI यूनिट जो है वो मीटर्स होता है. इसी तरह 2 सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, 2 सिटीज़ बहुत दूर दूर रहती हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए, तो उसको हम लोग यूनिट को यूज़ करते हैं किससे, किलोमीटर से. ठीक है, KM, स्मॉल KM, किलोमीटर. इसी तरह एक पेपर का पिन है, छोटा सा पेपर का पिन है, उसका अगर आप लेंथ मेजर करना चाहेंगे तो उसको सेंटीमीटर से हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि और भी छोटा यूनिट है. और उसको हम लोग स्मॉल c और स्मॉल m से डिनोट करते हैं, CM बोलते हैं, सेंटीमीटर. ठीक है, इसी तरह आपके पास एक वायर है, वायर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, आप जानते हैं. अंदर तो एल्युमिनियम की, कॉपर का जो भी वायर है, तो उस वायर को थिकनेस कितना है, कितना मोटा है वो वायर, वो मेजर करने के लिए हम लोग और भी छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं मिलीमीटर, स्मॉल mm से उसको डिनोट करते हैं. ऐसे तो लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स है, पर इसमें से आपसे जब भी पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है तो आप बोलेंगे वो मीटर है. अब आप बोलेंगे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक दूसरे से लिंक्ड कैसे है. ठीक है, तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिलीमीटर है. तो जब हम लोग 10 मिलीमीटर इकट्ठा कर लेंगे, 10 मिलीमीटर से इकट्ठा कर लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट क्या है, मीटर है.
तो आप जब 100 सेंटीमीटर से इकट्ठा कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर। आपने अपने स्केल में दिखा होगा ना, लंबे वाले स्केल में 12 या 15 सेंटीमीटर वाला स्केल भी होता है, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, उसमें 15 सेंटीमीटर लिखा रहता है। तो यानी कि आप जब ऐसे करके 100 सेंटीमीटर से इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो वो आपका 1 मीटर के बराबर होगा। इसी तरह आप 1000 मीटर्स को जमा करेंगे। 1 मीटर कितना होता है? इतना बड़ा वाला स्केल होता है ना, जो कपड़े की दुकान में होता है, पतला सा इतना बड़ा सा स्केल होता है। तो आप 1000 मीटर्स को जमा करेंगे तो वो कितना बनेगा? 1 किलोमीटर के बराबर बनेगा। यानी सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर, उसके बाद मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर है मिलीमीटर। इससे भी बड़े बड़े यूनिट होते हैं, मिली, सेंटी, फिर बीच में एक डेसीमीटर भी आता है, डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, उसके ऊपर किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाता है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। समझ गई ना? ठीक है। अब हमारे कंट्री में भी क्या है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट सबको कहीं तो मेंटेन करके रखेगा ना। मान लीजिए किसी दुकान वाले के पास जो सप्लाई करता है स्टैंडर्ड यूनिट्स का सामान सब, उसका टूट गया, वो बोलेगा कि मुझे अब ये चाहिए 1 लीटर वाला मेजरमेंट चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेगा? 1 लीटर का कप मुझे चाहिए। तो इसीलिए हमारे कंट्री में एक नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी बना हुआ है, जहाँ पे सब रेफरेंस आर्टिकल्स रखा हुआ है, उसी के हिसाब से बिल्कुल सेम वॉल्यूम वाला 1 लीटर का कप बाहर मार्केट में मिलता है, जिसे वो पर्सन खरीद सकता है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में स्टैंडर्ड यूनिट सबको कौन मेंटेन कर रहा है? तो NPL मेंटेन कर रहा है, जो कि नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी है। इसी तरह यूनिट टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? आप जानते हैं सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो पर SI यूनिट टाइम का क्या है? वो सेकेंड है, और सेकेंड को किस में डिनोट करते हैं? स्मॉल s से डिनोट करते हैं। देखिए, अगर हम लिखेंगे 30 सेकेंड्स, लिखेंगे तो 30 सेकेंड्स, पर हम उसका सिंबल S ही लिखेंगे, उसको SS नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिंबल्स को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा होने से भी वो सेकेंड ही कहलाएगा, मतलब कि उसका सिंबल S ही होगा। 40 सेकेंड्स तो 40S लिखेंगे। तो SI यूनिट टाइम का कितना हुआ? सेकेंड हुआ। कितने सेकंड मिला के इससे बड़ा यूनिट बनेगा? 60 सेकंड्स को हम मिलाएंगे तो इससे बड़ा यूनिट 1 मिनट बनेगा। इसी तरह 60 मिनट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो उससे एक बड़ा यूनिट बनेगा, कितना? 1 आवर बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 24 आवर्स को अगर मिलाएंगे तो उससे बड़ा यूनिट क्या बनेगा? 1 डे बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 365 डेज़ को मिलाएंगे। आप जानते हैं ना कि हर साल क्या होता है कि हम लोग का जो है 365 1/4 डे होता है पर ईयर, है ना। और इस तरह 4 साल जब बीत जाएगा तो 1/4 ऐड हो के लास्ट में 4th ईयर में वो हो जाएगा 366 डेज़ हो जाता है, जो कि हम लोग का लीप ईयर कहलाता है। जिस साल जो है फरवरी में 28 + 1 29 डेज़ होता है। ठीक है, नॉर्मली फरवरी में 28 डेज़ होता है। तो 365 डेज़ जब हम लोग मिला देंगे तो वो 1 ईयर के बराबर होगा। इसी तरह आप मान लीजिए आप जन्म हुए हैं 2010 में और 2020 में आपका 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, आप 10 ईयर्स के हो गए, तो क्या बोलेंगे? आप 1 डिकेड के हो गए हैं। हम लोग बोलेंगे कि आपने 1 डिकेड अपने जीवन का कंप्लीट कर लिया, 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी तरह 100 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे 1 सेंचुरी बोलते हैं। 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर, जिस तरह क्रिकेट में बच्चे खेलते हैं तो 100 रन्स बनाने पे सेंचुरी स्कोर किया बोलते हैं ना, और 50 रन्स बनाने पे हाफ सेंचुरी। तो इसी तरह 100 ईयर्स मिला के क्या बनाएगा? 1 सेंचुरी बनाता है। इसी तरह 1000 ईयर्स मिला के क्या बनाता है? मिलेनियम बनाता है। 1 मिलेनियम कितना होता है? 1000 ईयर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब टाइम का यूनिट्स है। सबसे छोटा यूनिट क्या है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है? वो सेकंड है। सेकंड तो सबसे छोटा यूनिट नहीं है, उससे भी नीचे और भी छोटे छोटे मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सब भी होते हैं, पर स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। अब लाइट जो है वो बड़ी तेज़ी से, लाइट की एक किरण जो है निकलती है
जानते हैं ना, सन से जो है लाइट का रेज हमारे अर्थ पे आने में 8 मिनट्स लगता है। जब सनराइज़ होगा तो 8 मिनट्स में वो अर्थ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो लाइट बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह आती है। सारे प्लैनेट्स से लाइट रेज आती रहती है और अर्थ पे कहीं ना कहीं कैच होती रहती हैं। तो लाइट जो है वो इतनी स्पीडली चलता है, 1 सेकंड में वो 300,000 किलोमीटर्स कवर कर लेता है लाइट का रे। 1 सेकंड में वो इतनी दूरी कवर कर लेता है। ठीक है, तो जो है इतनी दूरी जो है 1 साल में लाइट ने जितनी दूरी कवर की है, किस स्पीड से 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट आ रहा है, और उसने 1 ईयर में 1 साल में जितनी दूरी तय की है उसे क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं, 1 लाइट ईयर। तो मान लीजिए कोई जो है बहुत दूर से आ रहा है रे, तो हम लोग बोलेंगे उसका 2 लाइट ईयर्स है। ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो स्पीड से आ रहा है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, और वो जो है उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 साल में, वो 2 लाइट ईयर्स के बराबर है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में इतना हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम होगा, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मास का स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग देखेंगे। वेट कोई चीज़ का होगा, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मास का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम है ना, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। 5 kg एप्पल खरीदेंगे, 2 kg पोटैटो खरीदेंगे, होता है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, भार का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम है। अब जो है सबसे छोटा क्या है? मिलीग्राम है, बहुत हल्का सा। तो 1000 मिलीग्राम हम इकट्ठा करेंगे तो 1 ग्राम बनता है। ठीक है, इसी तरह 1000 ग्राम हम इकट्ठा करेंगे तो 1 किलोग्राम बनता है। और उसी तरह हम लोग जो है 100 किलोग्राम इकट्ठा करेंगे तो 1 क्विंटल बनता है। जिस बोरे में जो है बैग में, बड़े से बैग में अगर 100 क्विंटल्स मतलब कि 100 kg वीट रखा हुआ है, तो हम लोग उसमें लिखा रहता है कि 1 क्विंटल वीट इनसाइड, है ना। तो जो है बड़े बड़े क्वांटिटीज़ को वह मेजर करता है, क्विंटल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ given below are some precautions that should be kept in mind for accurate measurement of length. The scale must be placed properly from one end to the other end of the object to be measured. The object must be measured from 0 mark of the scale as shown in figure and not as in figure B. In case the edge of the scale showing 0 is broken, some other digit can be taken as the initial reading, but you must remember to subtract initial reading from the reading at the other end to get the accurate length of the object. For example, if 0 to 1 cm of the scale is broken, length of the pencil can be measured from 1 cm, but make sure that 1 cm is deducted from the total length of the pencil being measured with a broken scale. Thus, if the reading on the other end of the block is 6 cm, actual length of the block is 6 minus 1 equal 5 cm. Parallax error. It seems very easy to measure any length with the help of a ruler. In fact, it is not so if you care for accuracy. For example, to measure the length of a pencil, place it on the ruler. Now take the reading with different positions of the eye as shown. You will find length of pencil as viewed from position A as 10 cm, from B as 9.5 cm, and from C as 9 cm. Thus, our reading as taken from 3 different positions is not the same. Error in reading measurement due to wrong position of the eye is called parallax error. To avoid parallax error, the eye must be placed vertically above the mark to be read as in position B. Therefore, the correct and accurate reading that measures the length of the pencil is 9.5 cm. अब क्या है कि क्या ज़रूरी प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए ताकि हम लोग जो लेंथ मेजर करें वो बिल्कुल सही मेजरमेंट हो, एक्यूरेट मेजरमेंट हो। ठीक है, तो जो है मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, हम इसका लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो हम लोग को स्केल बिल्कुल सही तरीके से सीधे से रखना चाहिए, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, जहाँ तक हमको मेजर करना है हमें स्केल वैसे ही रखना चाहिए। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे स्केल रखना चाहिए तो सही लेंथ मेजर होगा। अब है कि कई बार स्केल का जो स्टार्टिंग पोर्शन जो है ना वो टूटा रहता है। स्केल को हमेशा कहाँ से मेजरमेंट देखना है? उसके 0 मार्क से देखना है। 0 आएगा, फिर कुछ दूर बाद 1 आता है, फिर 2 आता है ना। तो 0 मार्क से स्केल में देखना है।
कई बार होता है उसका शुरू का पोर्शन टूटा होता है, मान लीजिए 0 से 1 तक टूटा हुआ है, तो आपने 1 से शुरुआत की, आपने 1 मार्क ऑफ स्केल को यहाँ रखा और वहाँ से शुरुआत की, तो जो है मान लीजिए 1 से आपने शुरुआत की और पहुँचा 7 तक पहुँचा। यहाँ ये बुक का लेंथ 7 सेंटीमीटर अगर है, तो वैसे में क्या होता है, चूँकि आपने 0 से जो शुरुआत की नहीं 1 से की है, तो इसीलिए वहाँ पे एक माइनस करना पड़ता है, तो वो 7 - 1 6 सेंटीमीटर एक्चुअली होगा। ठीक है, एक्चुअल लेंथ उसका 6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सही स्केल यूज़ करें, टूटा फूटा स्केल यूज़ नहीं करें, और टूटा फूटा स्केल यूज़ करें तब सही रीडिंग के लिए आप फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करेंगे। शुरू का रीडिंग को फाइनल रीडिंग से माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपने 2 से शुरुआत की और 8 पे पहुँचे हैं, ठीक है, तो 8 - 2 6 सेंटीमीटर उसका सही लेंथ होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो जो है सही तरीके से लेंथ का मेजरमेंट होगा। अब है कि पैरेलैक्स एरर भी होता है, ठीक है। मान लीजिए यह एक स्केल है, ठीक है, स्केल को में हम जो है एक किसी चीज़ का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। ये पेपर पीस है, वो कितना लंबा है हम उसे मेजर करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से रखा है, ये स्केल का मान लीजिए 0 मार्क है ब्लू, तो हम यहाँ से उसको मेजर करना चाह रहे हैं कि ये कितने लेंथ का है। तो जब ऐसा हो तो हमेशा एकदम आइस को वर्टिकली ऊपर, उसकी सीधाई में बिल्कुल ऊपर से देखना चाहिए कि वो कितना लेंथ हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसको इधर से देखेंगे और फिर इधर से देखेंगे तो क्या होता है, एरर होगा। आप इधर से देखेंगे तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिखा, इधर से देखेंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर दिखा, और ऊपर से देखेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर देखा। तो जो आप बिल्कुल ऊपर से एकदम उसके ऊपर वर्टिकली ऊपर देख रहे हैं वही उसका सही मेजरमेंट होगा। 4.5 cm उसका सही मेजरमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो हम लोग साइड से देखते हैं और वो हम लोग को गलत मेजरमेंट देता है, उसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर कहते हैं, कि हमारी आइज़ ही हमको धोखा दे जाती है। हमारी आँखों को हम अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो अलग अलग मेजरमेंट आता है। इसीलिए बिल्कुल सिधाई में उसके ऊपर ही आँख को एकदम ऊपर से देख के वर्टिकली ऐसे देख के मेजरमेंट करना चाहिए, तब सही मेजरमेंट होगा। तो ये पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए, कि ये पैरेलैक्स एरर क्यों होता है, क्योंकि हमारा आइज़ अलग अलग पोजीशन से देख रहा है। तो पैरेलैक्स एरर को रिमूव करने के लिए आँखों को बिल्कुल मार्क के बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकली रखना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ रखा, यहाँ, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग आ रहा है, तो बिल्कुल हमें ऊपर से यहाँ पे देखना होगा, सीधे से यहाँ 4.5 सेंटीमीटर उसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अब है कि नॉर्मली तो मेजरमेंट जब करते हैं, कपड़े का मेजरमेंट करते हैं तो मीटर स्केल से करते हैं। घर में आप छोटे रेक्टेंगल ट्रायंगल वगैरह बना रहे हैं कॉपी पे, तो आप छोटे रूलर से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मेजर करने के लिए और भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक कहलाता है वर्नियर कैलिपर, एक स्क्रू गेज और एक स्फेरोमीटर, ठीक है। बहुत छोटा छोटा आपको इतना सा लेंथ मेजर करना है, बहुत छोटा छोटा सा, तो वो सब आपके फिजिक्स लैब में रहेगा। वर्नियर कैलिपर रहेगा, स्फेरोमीटर और स्क्रू गॉज रहेगा, वो सब फिजिक्स लैब में उससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। Device for measuring length. Different devices are used to measure length of different types of objects. The selection of device generally depends upon the object to be measured. Ruler. The length of your compass box can be measured using ruler. Measuring tape. If the object is round, then we use measuring tape. It can also be used to measure the waist because it is flexible enough to bend. Meter scale. It can be used to measure the height of the hole. Vernier caliper screw. They are used to measure very small lengths which are less than 1 millimeter with accuracy. अब है कि अलग अलग तरह के डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। जिस टाइप का शेप का ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम लोग को डिवाइस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उसको क्या मेजर करना है, उसका उस हिसाब से हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्पैक्स बॉक्स है, एक पेंसिल बॉक्स है, उसका लेंथ आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो क्या चीज़ से करेंगे, आप रूलर से करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका ऑब्जेक्ट बहुत राउंड है, मान लीजिए आप अपने
वेस्ट का, अपने कमर का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो तो रूलर से नहीं होगा, रूलर तो स्ट्रेट रहता है और आपका कमर तो राउंड है, तो उसको आप क्या किससे करेंगे, मेजरिंग टेप से करेंगे। ठीक है, कपड़े वगैरह का जो है उसको भी मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। अब है कि एक हॉल है, आप हॉल की लंबाई देखना चाहते हैं कितना लंबा है, तो उसको क्या किससे करेंगे, उसको मीटर स्केल से करेंगे, उसमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो है बहुत छोटा लेंथ है, जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम लेंथ का कोई बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं और बिल्कुल सही मेजर होता है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, can you measure the length of a tree twig like you measure the length of a pencil? Certainly not, because twig of a tree is curved. Such lengths are measured using a thread or a divider. Measuring curved line with a thread. Let's learn how to measure curved line like a branch of plant. Take a long thread, let one end of the thread be placed at the one end of the branch of the plant like in adjoining figure. Run the thread at certain distances from the branch A to B, then from B to C, and so on till the length of thread runs on full length of the branch. Shifting your hand from the previous to the next action, mark on the thread when it reaches the end of the branch. The length of the thread you have run is equal to length of the branch. Place this thread on the scale with its end at 0. Take the reading on the other end. You will get the length of the curved branch of the plant. अभी की कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है, मान लीजिए अपने पेड़ की एक डाल तोड़ के लाए हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी है और आपको उसका लेंथ मेजर करना है। अब उसका लेंथ कैसे मेजर करेंगे, उसमें मेजरिंग टेप भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, रूलर भी नहीं, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी घूमी हुई है। तब ऐसे केस में क्या होता है, उसको धागे की मदद से हम लोग मेजर करते हैं। एक लंबा धागा ले लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो पेड़ की टहनी में एक कोने में बांध देते हैं और वहाँ से फिर उसे पकड़ते जाते हैं जब तक कि दूसरे कोने तक, पेड़ की टहनी के दूसरे साइड तक वह ना पहुँच जाए। फिर उस धागे को खोल देते हैं, ठीक है, और उस धागे को फिर जो है रूलर के ऊपर रख देंगे और लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है कर्व्ड लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको धागा की मदद से मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का तो ये चैप्टर जो है सेकंड पार्ट अभी कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग इसके थर्ड पार्ट में आपसे मिलेंगे, जिसमें हम लोग आगे नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।